तो द इनकार्नेटेड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंक्सी ने किसी तरह एरे ऑफ डिस्ट्रक्शन का वीक पॉइंट ढूंढ लिया था, जिसके बारे में वह सैन को जब बताती है तो सैन उसी और अपनी ब्लैक स्वॉर्ड लेकर बढ़ने लगा था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सैन को देखते हैं जो अपनी ब्लैक स्वॉर्ड की हेल्प से उस फॉर्मेशन के वीक पॉइंट पर अटैक करता है, जिसके लगते ही ये फॉर्मेशन कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देख कोल्ड मॉस्किटो को अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मामूली सा कल्टीवेटर ने उसके मास्टर के दिए हुए इतने पावरफुल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर वह इसके आगे कुछ समझ पाता तब तक सैन ने कोल्ड मॉस्किटो की ओर अपनी ब्लैक स्वॉर्ड से एक पावरफुल स्लैश अटैक कर दिया था, जिस अटैक के लिए वह कोल्ड मॉस्किटो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो वह अटैक सीधे कोल्ड मॉस्किटो को जा लगता है, जिसके लगते ही कोल्ड मॉस्किटो का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाता है। तो लिंक्सी सैन के पास जाकर उसे पूछने लगती है कि सैन तुम ठीक तो हो, क्योंकि सैन ने जब इस ब्लैक स्वॉर्ड से स्लैश अटैक किया था तो उसकी वजह से उसकी एनर्जी काफी खत्म हो गई थी। तो सैन उसे बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर मैं कुछ पिल को कंज्यूम कर लूंगा तो मैं अपनी खोई हुई स्ट्रेंथ को वापस से रिगेन कर लूंगा। पर तुम्हारा क्या, तुम ठीक तो हो? तुमने मेरे उस फॉर्मेशन को तोड़ने में काफी मदद की है। तो ये लो ह्यूमैनिटी पिल। जिस पिल को देखकर लिंक्सी बोलने लगती है नहीं, मैं इस पिल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, यह पिल तो काफी प्रीसियस चीज है। जिस पर सैन उसे बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद एक पिल रिफाइनर हूँ और मेरे लिए ऐसे पिल को रिफाइन करना बिल्कुल ही मामूली सी बात है, तो तुम इस पिल को रख लो। लेकिन लिंक्सी अभी भी इस पिल को लेने को तैयार नहीं थी और बोलने लगती है कि इस पिल को रिफाइन करने में जो मटेरियल यूज किया जाता है वो काफी महंगा होता है, तो बताओ मैं कैसे इस पिल को रख लूं, इसमें तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जिस पर सैन उसे बोलता है मैंने कहा ना तुम इस पिल को अपने पास रख लो, वैसे भी इस पिल में जो भी मटेरियल यूज किए जाते हैं वह सब मैं ट्रेजर चैम्बर हाउस से खरीद लेता हूँ और वह लोग मुझे इस पर भारी डिस्काउंट भी देते हैं, जिससे फाइनली लिंक्सी उस पिल को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन सैन को ट्रेजर हाउस के नाम से आज होने वाले ऑक्शन जो उस ट्रेजर हाउस में होने वाला था उसकी याद आ जाती है, तो वह फटाफट लिंक्सी को लेकर वहां पर चल देता है, जहां बीच रास्ते में लिंक्सी सैन से सवाल करती है कि तुम्हें इस ऑक्शन में क्या लेना है। तो सैन उसे बताता है कि मैं यहाँ पर ट्री इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी के सेकंड स्टेज पर हूँ, जिसे अगर मुझे अनलॉक करना है तो मुझे यहाँ पर सिल्वर नाइट ग्रास की जरूरत पड़ेगी, जो मुझे इस ऑक्शन पर ही मिल सकता है, जिससे के लिए मैं उस ऑक्शन में जा रहा हूँ। जिसके बाद जब वो लोग थोड़ी देर ऐसे ही चलते हैं तभी लिंक्सी को सामने लिंग्यू आती हुई दिखती है, जो कि फायर सेक्ट की मेंबर थी और साथ ही में एक कल्टीवेटर भी। तो लिंक्सी लिंग्यू से मिलकर उसका हालचाल पूछने लगती है, जिस पर लिंग्यू से बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी उस ऑक्शन में ही जा रही हूँ जहाँ पर तुम जा रही हो। जिस पर लिंक्सी बोलती है हाँ बिल्कुल, पर मेरे साथ ये सैन भी जाएगा। तो लिंग्यू बोलती है ये लड़का जो तुम्हारे बगल में खड़ा है इसका नाम सैन है। जिस पर सैन अपना इंट्रोडक्शन कराता है और बोलता है कि मैं एक पिल रिफाइनर हूँ। जिनको ऐसा बात करता देख लिंग्यू के साथ आया हुआ बंदा जिसका नाम जुनमिंग होता है वह बोलने लगता है कि ऑक्शन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और अगर हम लोग ऐसी बातें करते रह गए तो ऑक्शन हमारे हाथों से चला जाएगा। जिसकी बातों में सच्चाई होती है, इसलिए वह लोग फटाफट ट्रेजर हाउस की ओर चल देते हैं, जहाँ बीच रास्ते में लिंक्सी लिंग्यू से पूछती है कि तुमने तो जुनमिंग से अपनी शादी तोड़ दी है, तो तुम इसके साथ क्या कर रही हो। जिस पर लिंग्यू से बताती है कि इस ऑक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग सेक्ट्स के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है, तो मैं उस भीड़ में ना फंस जाऊँ इसलिए मैं जुनमिंग के साथ आई हूँ जिसके पास एक वीआईपी कार्ड है, जिसकी वजह से हम लोग उस भीड़ से दूर एक वीआईपी जगह से जाएंगे जहाँ पर कोई भी आसपास नहीं होगा, जहाँ पर उनका स्वागत यूई करती है, जो उन्हें बोलती है कि आप सभी लोगों का रूम तैयार हो चुका है, तो कृपया आप लोग अपने सीट पर जाके बैठ जाएं क्योंकि ऑक्शन जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो जुनमिंग और उसके बंदे फटाफट अपने सीट के पास चले जाते हैं। लेकिन जब लिंक्सी यूई को यहाँ पर देखती है तो वह उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर यूई से बताती है कि मैं इस ऑक्शन के लिए एज ए स्टाफ काम कर रही हूँ, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिंक्सी यूई को जानती है। जिसके बाद हमें ऑक्शन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने सीट पर बैठ चुके थे और यह ऑक्शन बस कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होने वाला था। फिर हम लिंक्सी को देखते हैं जो अपने हाथों से बाज ना आते हुए लिंग्यू से सवाल करती है कि क्या आप इस किंजाओ सिटी में बस इस ऑक्शन के लिए आई हैं। जिस पर लिंग्यू से बताती है कि स्टार एकेडमी में मौजूद हिडन हॉल ऑफ स्टार का रास्ता जल्दी खुलने वाला है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जिनकी बातों को सुनकर सैन उनसे सवाल करता है कि हॉल ऑफ स्टार क्या है, मैं तो इसके बारे में पहली बार सुन रहा हूँ। जिस पर लिंग्यू से बताती है कि हॉल ऑफ स्टार एक एंशिएंट लैंड है जो कि 1000 सालों में एक बार खुलता है, जहाँ पर तुम्हें कई सारे एंशिएंट ट्रेजर और स्क्रिप्चर मिल सकते हैं। पर वहां पर जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि इस बार जाने के लिए वहां पर कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जिनकी बातों को सुनकर जुनमिंग भी बोलने लगता है हाँ इस बार वहां पर काफी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है और रूमर्स की माने तो हॉल ऑफ स्टार के सबसे गहरे वाले इलाके में एक एंशिएंट पावर छुपा हुआ है, जिसे अगर कोई पा ले तो वह काफी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाएगा।
जिसी को पाने के लिए मेरा कजन इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो सैन बोलता है कजन? कौन कजन? मुझे उसका नाम तो बताओ। जिसकी ये बातें सुनकर जुनमिंग के साथ आए दो बंदे में से एक बोलने लगता है कि उसका नाम मार्शल किंग है। जिसका नाम सुनते ही सैन समझ जाता है कि यह वही मार्शल किंग है जिसका स्टेला पर सबसे ऊपर नाम था। तो सैन डिसाइड करता है कि वह मार्शल किंग को जरूर ही हॉल ऑफ स्टार में कड़ी टक्कर देगा। जिसके बाद हम एल्डर चैन को देखते हैं जो इस ऑक्शन को होस्ट करेंगे। तो वह बोलने लगते हैं कि अब यह ऑक्शन ऑफिशियली स्टार्ट होता है। तो इस ऑक्शन में जो सबसे पहले चीज की बोली लगने वाली है वह है ये द ब्लैक आयरन, जिसका बोली 5 मिलियन गोल्ड कॉइन से स्टार्ट होगा। जिस ब्लैक आयरन को देखकर जुनमिंग बोलने लगता है यह तो एक ट्रैश है, भला इसको कौन खरीदेगा। लेकिन तभी हम सैन के ब्लैक शॉर्ट को देखते हैं जो अचानक से हरकत में आ जाता है, जिसकी वजह से सैन समझ जाता है कि यह ब्लैक शॉर्ट चाहता है कि मैं उस ब्लैक आयरन को खरीद लूं। तो सैन फटाफट अपनी बोली लगाते हुए बोलता है 6 मिलियन गोल्ड कॉइन, जिसके ऊपर कोई भी बोली नहीं लगाता क्योंकि सबको लग रहा था कि यह ब्लैक आयरन बस एक ट्रैश है। तो सैन इस ऑक्शन के सबसे पहले आइटम इस ब्लैक आयरन को जीत जाता है। जिसे देख अब जुनमिंग सैन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है बच्चे, लगता है तुम अभी नए हो, तुम्हें पता नहीं होगा पर तुमने यहाँ पर अपने 6 मिलियन गोल्ड कॉइन एक बेकार सी चीज में खर्च कर दिया है। तो सैन बोलता है अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये ट्रैश है? अगर आपको ट्रैश की असली कीमत को पहचानना है तो उसे आपको टेस्ट करना पड़ता है, जो मैं तो जरूरी करूंगा। जो बोलकर सैन अपने पास वह ब्लैक आयरन को रख लेता है। जिसके बाद हम लिंग्यू को देखते हैं जो सैन को उस ब्लैक आयरन को खरीदते हुए देख बोलने लगती है कि अभी तो तुमने बोला तुम एक पिल रिफाइनर हो, तो तुम इस ब्लैक आयरन का क्या करोगे? यह तो वेपन रिफाइनिंग में काम आता है ना। तो सैन उसे बताता है कि मैं पूरी तरह से पिल रिफाइनर नहीं हूँ, बल्कि मैं उसे अभी सीख रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कोई सिखाने वाला नहीं है, यह सब मैं खुद ही प्रैक्टिस करता हूँ। और धीरे धीरे मैं अपने टेक्निक में चेंजेस करने के कारण अब वेपन को भी रिफाइन कर लेता हूँ। जो बात जानकर लिंग्यू हैरान होते हुए सैन से बोलती है यह तो काफी डेंजरस है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं तुम्हें पिल रिफाइनिंग टिप मैनुअल देना चाहती हूँ ताकि कम से कम तुम पिल रिफाइनिंग के करेक्ट मेथड को पहचान सको। जिसके एक्सचेंज में सैन लिंग्यू को अपने हाथों से बनाया हुआ एलेक्सिर का थैली देते हैं। जिसको ऐसा करता देख जुनमिन के साथ आए दो बंदे सैन पर गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे मास्टर के होने वाले वाइफ को उनके सामने गिफ्ट दो। जिनकी ये बातों से लिंग्यू गुस्सा होने लगती है। तो जुनमिंग अपने साथ आए दो बंदों को बोलता है चुप हो जाओ, तुमने बहुत बोल लिया, तुम्हें पता नहीं है सैन कितना टैलेंटेड बंदा है। यहाँ पर वह पिल रिफाइनिंग के साथ वेपन रिफाइनिंग भी जानता है और इतने अच्छे टैलेंट को हमारी व्यू फैमिली बहुत ही रिस्पेक्ट देती है। पर वो दो बंदे शांत होने के बजाय सैन को बोलने लगते हैं अच्छा, तुम्हारे पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ है ना, तो ठीक है तुम इस कप को रोको। जो बोलकर उनमें से एक बंदा एक कप सैन की ओर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर सैन अपने पावर का यूज करते हुए उस कप के साथ उसके अंदर का प्रेजेंट लिक्विड को भी वापस पीछे भेज देता है। जिसे देख उनमें से एक बंदा उस कप को वापस से किक करके सैन की ओर फेंक देता है। पर इस बार सैन अपनी पावर का यूज करते हुए उस कप को तो पीछे भेजता ही है और साथ ही में वहां पर मौजूद फ्रूट को भी उन दो बंदों की ओर फेंक देता है। जिसकी वजह से होता यह है कि उस कप में मौजूद लिक्विड एक बंदे के ऊपर जा गिरता है और वह फ्रूट दूसरे बंदे पर। तो जुनमिंग अपने दोनों बंदों की ऐसी नाकामी देखकर उन्हें बोलने लगता है फटाफट अब तुम लोग यहाँ से निकलो, तुमने यहाँ पर बहुत बवाल मचा लिया। जिनकी ऐसी बातों को सुनकर वो दो बंदे अपने मुंह लटका कर यहाँ से जाने लगते हैं। जिनको यहाँ से जाता हुआ देखकर यूवी एक ईवल फेस बनाती है। जिसके बाद हम एल्डर चैन को देखते हैं जिनके हाथों में अब सिल्वर नाइट ग्रास आ चुका था। जो बोलते हैं कि यह सिल्वर नाइट ग्रास काफी महंगा है, इसलिए इसकी बोली 10 मिलियन गोल्ड कॉइन से स्टार्ट होगा और हर एक बोली पर 1 मिलियन गोल्ड कॉइन बढ़ना चाहिए। जो बोलकर वह सिल्वर नाइट ग्रास के ऑक्शन को स्टार्ट कर देते हैं। तो सैन तो यहाँ पर उस सिल्वर नाइट ग्रास के लिए आया था, इसलिए वह बोलता है 12 मिलियन गोल्ड कॉइन। जिसे देख जुनमिंग बोलता है 20 मिलियन गोल्ड कॉइन। तो सैन बोलता है 25 मिलियन गोल्ड कॉइन। जिससे गुस्सा होकर जुनमिंग बोलता है 35 मिलियन गोल्ड कॉइन। जिसको इतना मिलियन गोल्ड कॉइन बोलता हुआ देख सैन की हिम्मत नहीं पड़ती कि वह अपनी बोली को बढ़ाए। जिसकी ऐसी हालत को देखकर लिंक्सी सैन से बोलती है अगर तुम्हें कुछ उधार चाहिए तो मैं वो देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस इस सिल्वर नाइट ग्रास को खरीद लो। पर सैन बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है 60 मिलियन गोल्ड कॉइन। जिसकी इतनी बड़ी बोली सुनकर जो जुनमिंग थोड़ी देर पहले सैन का मजाक उड़ा रहा था उसकी बोलती बंद हो जाती है और वहाँ पर सभी मौजूद लोग सैन को ही देखने लगते हैं। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।